Last time we were doing postulates of molecular orbital theory. मॉलिकुलर ऑर्बिट थ्योरी के हम पॉइंट्स फीचर्स पढ़ रहे थे, फीचर्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हमने 7 फीचर्स कवर कर लिए थे। 8th फीचर हम पढ़ रहे थे। 7 फीचर हमने कवर कर लिए थे, इसके अंदर 8th फीचर से नोट करेंगे MOT। इसका फीचर्स हम स्टडी कर रहे थे। 8th फीचर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे या ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन बाय LCAO, AOs combined by LCAO, linear combination of atomic orbitals, to form क्या बनाएंगे इससे, टू फॉर्म अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन बाय LCAO टू फॉर्म 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। क्लियर, 2 मॉलिकुलर, 2 एटम कंबाइन करते हैं तो 2 ही बनेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल। 2 MOs बनेंगे। एक होगा BMO, फर्स्ट इज BMO, हम ये पढ़ चुके हैं BMO, एंड सेकंड वन विल बी ABMO, BMO एंड ABMO, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये 2 बना देंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, जिसमें बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, कम, बॉन्डिंग की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा। BMO लोअर एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी। और ABMO में इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, एनर्जी ज़्यादा लेस स्टेबिलिटी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर। और फिर इसके बाद आ जाएगा BMO को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंसेस में मैंने बताया हुआ है। BMO रिप्रेजेंटेड बाय किससे, सिग्मा से, पाई से और डेल्टा से। और ABMO को रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार, स्टार लगा देंगे बस इसके अंदर, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, इससे रिप्रेजेंट करेंगे ABMO को। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इनका, BMO को और ABMO को। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे 11th पॉइंट है, रूल्स फॉर फिलिंग। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन BMO and ABMO are same as for atomic orbitals, that is, कौन कौन से रूल्स थे, वो नाम सबको पता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और ऑफबो प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये सबने पढ़ा हुआ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, दूसरा हंट्स रूल था, तीसरा ऑफबोज रूल। ये सेम रूल फॉलो होंगे, ऑफबोज रूल। तो रूल्स जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करते थे, पहले सिंगली फिल्ड फिर पेयरिंग स्टार्ट, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, ऐसे ही इसके अंदर फिल करेंगे। पहले सिंगली फिल्ड फिर पेयरिंग स्टार्ट, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल भरेगा, देन वी एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो सेम रूल फॉलो होंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए, वही सेम रूल्स इसके लिए भी होंगे। नेक्स्ट अब है पॉइंट, इसमें आ जाएगा 13th पॉइंट है शायद ये, 13th पॉइंट चेक कर लेंगे पर कौन सा पॉइंट चल रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर, ये ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत यूज करेंगे। NB माइनस NA, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं यूज करूंगा बाद में, बताऊंगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। NB माइनस NA, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये पता है हमें 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, इसलिए उसको आधा कर दिया, इसलिए ये 2 आया। ये क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ जाएगा, हाफ क्यों लगाया, इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको आधा कर देंगे तो बॉन्ड आ जाएंगे, इसीलिए उसको बोला गया बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। अब नेक्स्ट जो है इसी के अंदर बता देंगे कि बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव है, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव मीन्स बॉन्ड्स हैं,
पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। पॉजिटिव मतलब स्टेबल, नेगेटिव है तो अनस्टेबल, नेगेटिव है तो डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव पे डज नॉट एग्जिस्ट, और जीरो है तो अनस्टेबल। जीरो जैसे हीलियम He2 का जीरो आएगा, बेरिलियम का जीरो आएगा, नियॉन का जीरो आएगा, ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाएगा, सही ना, रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से निकाल लेंगे हम। तो ये सारे रूल्स थे हमारे, रूल्स इंपॉर्टेंट है, सबको करना है ये रूल्स। नेक्स्ट अब करेंगे इसके अंदर कंडीशंस फॉर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंडीशंस कौन कौन से हैं फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू बी कंबाइंड। कंडीशंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल में पूछते हैं। व्हाट आर द कंडीशन, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है। कंडीशंस फॉर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन कौन सी कंडीशंस है फॉर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो पहला तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। पहला पॉइंट है एनर्जी वाला, पहला पॉइंट एनर्जी वाला। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स should have comparable एनर्जीज कंपेरेबल होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 1s जो है इट विल कंबाइन विद 1s, 2s विल कंबाइन विद 2s, 3s विल कंबाइन विद 3s, या 2p विल कंबाइन विद 2p। 2p जो है 2p के कंबाइन करेगा। ये होमो, दिस इज फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये ध्यान रखना जरूर। क्लियर, दिस इज फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे होमो एटॉमिक, जैसे O2, N2, F2, Cl2, दीज आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और अगर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके लिए ये वेरी कर सकता है। जैसे HF हो गया, HCl हो गया, उसके अंदर 1s कंबाइन करेगा 2p के साथ, तो उसमें वेरी कर सकता है। इन केस ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिस कैन वेरी। तो ये पहला पॉइंट है, इसको एनर्जी से याद रखना है, एनर्जी से, ई वर्ड एनर्जी से याद रखना है। तो ये कंडीशन आ सकती है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिख के आया, स्कूल में आना अगर आता है कि पहला पॉइंट क्या है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव कंपेरेबल एनर्जीज, बस ये पॉइंट लिखना है। 1s कंबाइन करेगा 1s का, 2s कंबाइन करेगा 2s का, नो नीड टू मेंशन अबाउट हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये पहला पॉइंट हो गया, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव कंपेरेबल एनर्जीज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो कंडीशन है फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू कंबाइन, बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी सिमेट्रिकल एंड अलोंग द एक्सिस, एंड अलोंग एक्सिस, बोथ atomic orbitals should be must be symmetrical होने चाहिए दोनों के दोनों, एंड along एक्सिस, और एक्सिस के along होने चाहिए। सिमेट्रिकल एंड along एक्सिस, ऐसा नहीं एक्सिस के along नहीं होगा तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। जैसे अगर 1s के साथ कंबाइन करता है, 1s है तो 1s के साथ कंबाइन कर रहा है along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना, न्यूक्लियस के एक्सिस पे कंबाइन कर रहा है, तो इससे बन जाएगा। या 2p है तो 2p के साथ कंबाइन करेगा, 2p है, ये एक 2p, ये दूसरा 2p, ये भी कहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, न्यूक्लियस की एक्सिस पे। कहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, न्यूक्लियस की एक्सिस पे। ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं 2p, न्यूक्लियस की एक्सिस पे जनरली हम बाय कन्वेंशन क्या मानते हैं, 2pz को, ये याद रखना है। 2pz ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये माना हुआ है हमने, अदरवाइज 2px को भी मान सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन हमने किसको लिया है, 2pz को माना है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। 2px 2py क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो ये भी सिमेट्रिकल है एंड अलोंग एक्सिस, तो बॉन्डिंग हो जाएगी और बॉन्ड बन जाएगा। फिर ऐसे ही ये बना देंगे पाई बॉन्ड, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग है या लेटरल ओवरलैपिंग है तो भी बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर इस तरीके का आएगा, ये इसमें नहीं होगी ओवरलैपिंग, ये आ गया और एक ऐसे, इस केस में ओवरलैपिंग नहीं होगी। मान लिया ये प्लस है तो, और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ऊपर प्लस प्लस वाला पार्ट आया, ऊपर क्या आया, प्लस प्लस वाला पार्ट, और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वाला पार्ट। तो जो ओवरलैप रीजन दिख रहा है ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जो मैंने ब्लैक से शो किया है। तो इसलिए इसमें बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इसमें बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखना इसके अंदर, नो बॉन्डिंग इन दिस केस, सही ना।
तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जो डॉटेड मैंने दिखाया है ये ऑपोजिट है बिल्कुल, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, जैसे अगर ये ले लूँ मैं एक वन अलोंग दिस वाई एक्सिस से एंड अनदर पी ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस, समझ रहे कि नहीं। अब देखो ये सिमेट्रिकल तो है दोनों, दे आर सिमेट्रिकल, दीज आर सिमेट्रिकल बट दे आर नॉट अलोंग एक्सिस। एक एक्सिस में क्या है वाई के अलोंग है, तो एक एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए भी इसमें पॉजिटिव ओवरलैप भी आएगा, नेगेटिव ओवरलैप भी आएगा, तो नेट ओवरलैप क्या आ जाएगा 0। तो इस केस में भी नहीं होगा। तो हमें स्कूल में अगर आता है तो बिल्कुल सिंपल लिख के आना है, बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी सिमेट्रिकल एंड अलोंग एक्सिस, बस इतना लिखना है। तो और एक एग्जांपल दिखाएंगे, तो ये वाली एग्जांपल दिखा देते हैं इसको, तो ये एग्जांपल दिखा देंगे। तो बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी सिमेट्रिकल एंड अलोंग एक्सिस। तो पहला पॉइंट क्या था एनर्जी का, दूसरा पॉइंट क्या सिमेट्रिकल, पहला पॉइंट एनर्जी, दूसरा पॉइंट सिमेट्रिकल। तीसरा पॉइंट ये कंडीशन फिर भी पूछ देते हैं, कोई नहीं पूछेगा ये व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एमओ, बस हमारे अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं। तो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट नोट करेंगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर ओवरलैपिंग का, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज। तो इससे एनर्जी सिस्टम की कम हो जाएगी, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी सिस्टम की एनर्जी उतनी कम होगी और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग should be large in order to have less energy and more stability, in order to have less energy and more stability, ताकि एनर्जी लेस हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट्स हैं इसके मेंशन कर सकते हैं। और मैंने बता दिया कि हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में जो है नॉन बॉन्ड, जो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में जो एनर्जीज हैं वो कंपेरेबल भी नहीं होती, तो भी बॉन्डिंग, तो भी बॉन्ड बनता है, तो भी बॉन्ड बनता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एच एफ की बात करेंगे तो अभी समझ नहीं आएगा, जब तक हम एमओज डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक, इफ़, ध्यान देना, इफ़ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स, अगर न्यूक्लियस की एक्सिस को मैं मान रहा हूँ एक्स एक्सिस, जेड की जगह एक्स मान रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, देन similarities between molecular orbitals, similarity between MOs formed by 2py 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 and 2pz 2pz should have same। अगर INA को INA माने हम x एक्सिस को, if intermolecular axis is x axis, then similarity between molecular orbitals formed by 2py 2py और 2pz 2pz से जो बनेंगे हमारे molecular orbitals, उनमें क्या सिमिलरिटी है 2py 2py से और 2pz 2pz से, तो इसमें क्या सिमिलरिटीज होंगी ये बताना, मस्ट हैव सेम, मस्ट हैव सेम। क्या सेम होगा, जो ओवरलैपिंग होगी 2pz की 2pz के साथ, 2py की 2p के साथ, z के साथ, वही जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था, साइज में होगी सिमिलरिटी, b एनर्जी में, c शेप में, d ओरिएंटेशन डायरेक्शन के अंदर या डायरेक्शन के अंदर। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, साइज तो लगभग सेम होगा दोनों का, साइज दोनों का लगभग सेम। एनर्जी भी जैसे 2py की जो एनर्जी होगी जो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी जो एनर्जी होगी 2pz की, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स हैं तो इसलिए सेम हो जाएगा, एनर्जी भी सेम होगी। शेप भी ऑलमोस्ट सेम आएगी, बस डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होंगी, शेप सेम आएगी, डायरेक्शन अलग अलग होगी। ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, दिस विल बी डिफरेंट। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये तीनों सेम होंगे। जैसे हमने कल 1s और 2s के क्या सिमिलरिटीज देखी थी, साइज में तो डिफरेंस आएगा ही, साइज में डिफरेंस आएगा, और क्या कहते हैं शेप सेम रहेगी और ओरिएंटेशन सेम रहेगी उसके अंदर, लेकिन एनर्जी और साइज में डिफरेंस आ जाएगा, एनर्जी और साइज में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी डिस्कस कर लिया यहाँ पे हमने। नेक्स्ट नोट करेंगे अब आगे, अभी तक स्कूल लेवल के लिए जो क्वेश्चन आना है वो सिंपल क्वेश्चन आना है कि क्या कहते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आना है इसमें कि
जो कंडीशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करने के लिए, वो कंडीशंस क्या है, वो यही तीन पार्ट, दो कंडीशन मैंने बताई, वो तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे, बीएमओ एबीएमओ में शायद मैंने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, डिस्कस तो कर लिया उस पॉइंट को, लेकिन डिफरेंसेस में बताया नहीं था कि बीएमओ के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी देन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन बीएमओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उसमें एबीएमओ में कम होगी प्रोबेबिलिटी देन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसमें आगे। नेक्स्ट करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस नोट कर लेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एमओ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एमओ नोट करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये भी टॉपिक क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन बस ये हमें टॉपिक खत्म करना है, इसलिए हम करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एमओ। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस, जैसे हमने लीनियर कम्बिनेशन पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, ऐसे ही फिजिकल सिग्निफिकेंस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो इसमें समझ आने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है उसके वेव फंक्शन के ग्राफ्स आने चाहिए, हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के वेव फंक्शन के ग्राफ्स आने चाहिए। तो उसमें हमने पढ़ा था साई वर्सेज आर का ग्राफ पढ़ा था। जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, सपोज मैं रब कर दूंगा, उसके बाद इसको एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा मैं। अगर हमने हाइड्रोजन एटम का ग्राफ पढ़ा था साई वर्सेज आर का, तो वो ये ग्राफ था, साई बनाया हमने, वेव फंक्शन बनाया वर्सेज आर, दिस वाज फॉर 1s। हमने लिया था सिर्फ पॉजिटिव साइड ऑफ द न्यूक्लियस, हमने पॉजिटिव साइड लिया था न्यूक्लियस का इस तरीके से, इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट हो रहा था, इन्फिनिटी भी खत्म हो रहा था, ऐसे ही ये ग्राफ पढ़ा था हमने, इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी भी खत्म हुआ था, और यहाँ पे हमारा क्या था, न्यूक्लियस, यहाँ क्या था, न्यूक्लियस। लेकिन अब हम मानेंगे कि न्यूक्लियस के इस साइड भी और न्यूक्लियस के इस साइड भी, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों साइड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो इधर भी मानेंगे और इधर भी मानेंगे, ऐसे करके बस ये चीज़ लेनी है इसके अंदर, दोनों साइड मानने हैं। सो दिस इज द ग्राफ फॉर साई वर्सेज आर फॉर से हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राफ आएगा, ये हमारा हाइड्रोजन एटम इधर, उसके लिए ग्राफ आएगा ये। तो मैं इसको मानते हुए करूँगा क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान देना है और बहुत ध्यान सुनना है, समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, ये ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन हाँ स्कूल लेवल पे नहीं पूछेंगे इसको। तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे इधर। फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये डिस्कस कर रहे हैं हम। तो मैंने ये लिया एक हाइड्रोजन एटम, ध्यान देंगे बीएमओ और एबीएमओ दोनों पढ़ेंगे हम इसके अंदर, और उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा डायग्राम बड़ा है, हॉरिजॉन्टली लेंगे इसमें। ये लिया मैंने, ये लिया, न्यूक्लियस यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, इधर है न्यूक्लियस हमारा, और इधर हमारा पॉजिटिव पार्ट वेव का, ये एग्जैक्टली ऐसी कर्व बनता है, ध्यान देना इसका। और इधर हमारा नेगेटिव पार्ट, उसके नेगेटिव साइड दिखाया वेव को, और यहाँ हमारा आ गया 1s, ये 1s है हाइड्रोजन एटम, दिस इज वन हाइड्रोजन एटम, क्लियर, दिस इज वन हाइड्रोजन एटम। इसको ग्राफ है साई वर्सेज आर का फॉर 1s, साई वर्सेज आर फॉर 1s। ऐसे ही दूसरा, ये एक हाइड्रोजन एटम है, दिस इज वन हाइड्रोजन एटम, क्लियर, दिस इज वन हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम है। दूसरा हाइड्रोजन एटम इसके पास जब आएगा और हो रही है अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आया ऐसे, ये ऐसे आया, सेम ऐसे ही, सेम जैसे गए वैसे ही आए हैं ये साई बी आया, साई बी वर्सेस आर फॉर 1s, एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम, सेकंड हाइड्रोजन एटम है। तो दोनों पास आएंगे तो इन दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दोनों के जो वेव फंक्शन है वो इन फेज है, तो ये होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस तरीके से ध्यान देना, ये होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब दोनों मिलेंगे। तो ये एक, ये दूसरा, और ये दोनों ज्वाइन कर जाएंगे, दोनों क्या कर जाएंगे, ये दोनों हमारे ज्वाइन कर जाएंगे, ये सही ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्वाइन हो जाएंगे, वेव्स इन फेज हैं, इसे बोलते हैं इन फेज। तो ये इस तरीके से आएगा, न्यूक्लियस यहाँ पे दिख ही रहा है मेरे को, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस इसका है, तो यहाँ पे इसका ये यहाँ से डिक्रीज, यहाँ से भी डिक्रीज, एंड दिस इज साई फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर, दिस इज साई फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसके लिए हुआ, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, और ये दोनों कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ेगी और साई की वैल्यू ऐसे आएगी कुछ।
साई की वैल्यू ऐसे आएगी और यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन एटम, ये बन गया हाइड्रोजन एटम। क्लियर, दिस इज हाइड्रोजन एटम फॉर्म्ड। और साई यहाँ पे क्या आएगा, साई क्या आएगा यहाँ पे, साई ए प्लस साई बी। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय एडिटिव इफेक्टिव वेज। दिस इज बीएमओ फॉर्म्ड बाय एडिटिव इफेक्टिव वेज। और इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे ये दिखा दिया पूरा, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन हुई है, इधर दोनों में क्या हुई है, अट्रैक्शन हुई है, इस पार्ट में अट्रैक्शन हुई है वो दिखाया मैंने। और इसी को मैं अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में दिखाता हूँ, सपोज साई स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नोट करते हैं, साई स्क्वायर से क्या नोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, साई और बीच में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और मैं साई स्क्वायर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, साई स्क्वायर। तो बॉन्डिंग डेंसिटी हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, बॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है ना, बॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन हुई थी, बस इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, थोड़ा और, इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, थोड़ा और डेप्थ में कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है, तो थोड़ा सा और डेप्थ में कर देंगे इसको, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये ऐसे नेगेटिव पार्ट, ये ऐसे नीचे की तरफ, और ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। यहाँ पे अब देख, यहाँ पे दिख रहा है हमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये बना यहाँ पे इस तरीके से, दोनों न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस, ये बनाना हम सीख लिया है, ये न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ गई, दोनों न्यूक्लियस के, दोनों न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी तो दोनों न्यूक्लियस में रिपल्शन, इस न्यूक्लियस में, दोनों न्यूक्लियस में जो रिपल्शन है, उन दोनों न्यूक्लियस में रिपल्शन क्या हो जाएगी, इस न्यूक्लियस में रिपल्शन और इस न्यूक्लियस में रिपल्शन कम हो जाएगी। डॉट से मैंने रिपल्शन को, न्यूक्लियस को शो किया है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस दिखाया, ये न्यूक्लियस दिखाया, इनमें रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिस इज BMO formed. Clear, this is BMO formed and this is probability density in BMO. तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी देन रिपल्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी देन रिपल्शन। सिमिलरली अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, ये BMO की सिग्निफिकेंस थी, BMO की। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं किसकी, ABMO की। तो उसको भी नोट करेंगे जल्दी से, ABMO ध्यान देंगे, ABMO को। तो उसमें भी मैं ऐसे ही लूँगा। अब इसमें वेव्स क्या होंगी, इसमें पीछे हुई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान रखना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ABMO पढ़ेंगे, ABMO। तो ये आया यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इस तरीके से कुछ ये दिखा दिया यहाँ पे। और ये लिया मैंने साई ए, एक यहाँ पे, और एक न्यूक्लियस, ये यहाँ पे एक 1s आ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम आ गया। और इस साइड भी, इस साइड भी, दोनों साइड होगा। ये हमने ग्राफ पढ़े हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, साई वर्सेस, साई ए वर्सेस आर का, साई ए वर्सेस आर। ज़्यादा स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ले लिया। दूसरा अब क्या होगा, दूसरा ये, दिस इज वन हाइड्रोजन एटम। क्लियर, वन हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम है। और दूसरा हाइड्रोजन एटम जब आएगा आउट ऑफ फेज, दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा, ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस है। नाउ सेकंड हाइड्रोजन एटम इज कमिंग आउट ऑफ फेज। तो ये ऐसे आया कुछ, और ये यहाँ पे भी निकलेगा ऐसे ही। ये सेकंड हाइड्रोजन एटम जो आउट ऑफ फेज है, एक का क्रेस्ट है तो दूसरे का क्या है, ट्रफ है। एक का क्रेस्ट तो दूसरे का ट्रफ। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे टू फॉर्म ABMO। अब इस तरह से ABMO बनेगा, ध्यान देंगे, ये बनेगा ABMO। ये एक ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस आ गया एक का, इस तरीके से कुछ नीचे की तरफ था, ये ऐसे गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे कुछ, ये और ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं ना अब इधर, ये क्या है, ये दोनों इधर। तो यहाँ पे एक नोड मिल जाएगा, इस पॉइंट पे क्या मिलता है, एक नोड। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट नोड, यहाँ एक नोड आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ABMO। दिस इज ABMO। साई वर्सेस आर का है फॉर 1s, साई वर्सेस आर फॉर 1s। दिस इज वन हाइड्रोजन एटम, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन एटम, ये सेकंड हाइड्रोजन एटम है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, तो इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर, नोड आ गया यहाँ पे,
ये आ गया हमारा नोड पॉइंट, ये नोड पॉइंट है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। और दोनों में क्या हो रहा है, अब इसमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है कितनी कम हो जाएगी अगर मैं इसी का बनाऊँ। और ये दिस इज़ वन एंड दिस इज़ अनदर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन एटम है। और जब कंबाइन करेंगे तो रिपल्शन होगी दोनों के अंदर, दोनों के अंदर रिपल्शन होगी, इस तरीके से कुछ बनेगा। साइज स्क्वायर अगर आप देखेंगे, साइज स्क्वायर नेगेटिव पार्ट, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। नेगेटिव पार्ट स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइज स्क्वायर वर्सेस आर फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस केस में कुछ ऐसे होगा, बस ये पार्ट लेंगे, ये पार्ट ले लेंगे पूरा से, ये यहाँ पे तक लेके गए नीचे, ये लाइन और ध्यान देंगे इधर कैसे बनेगा। ये पार्ट तो ऐसे ही पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव में लिया, ये पार्ट नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 तक, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई 0। साइज स्क्वायर है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर बढ़ रही है और ये तो इसको टच कर रहा है। दिस पॉइंट अगेन रिप्रेजेंट नोड, तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं दोनों, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे तो 0 होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 0 होगी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसीलिए ABMO में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से होगा कुछ। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो नोड आ गया, ये ऐसे एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट नोड, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट नोड, ये नोड आ गया इधर, सही ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे 0, ABMO में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0। एंटी बॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0, एंटी बॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0। साइज स्क्वायर है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, किससे बनाइए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। तो ये ध्यान रखना है, सही ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनाए और आउट ऑफ फेज थे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन गए। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया, फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसीलिए जब किसी की एनर्जी बढ़ेगी, किसी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा अमाउंट से बढ़ेगी और जो कम होगी वो कम अमाउंट से कम होगी। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये नोट रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए। एक क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लेंगे इसके अंदर, एक क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। सपोज अगर मेरे को बताना कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, क्लियर, बॉन्ड को, ये ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, ये बताना है हमें। ये एक डी ऑर्बिटल प्लस प्लस माइनस माइनस, और दूसरा अगर आता है इसके साथ ये ऐसे बॉन्ड बनाता है, अगर माइनस प्लस, सॉरी माइनस ही आएगा यहाँ पे, माइनस ही आएगा यहाँ पे, सेम साइन के होते हैं लोब्स डी ऑर्बिटल्स के, ये हो गए प्लस 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 प्लस। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा इसमें, जल्दी से बनाना है। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है और न्यूक्लियस की एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, न्यूक्लियस की एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसे बोलेंगे। और ये डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल, न्यूक्लियस की एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसे बोलेंगे डी डी सिग्मा स्टार, डी डी सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डी डी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ही अगर दोनों आते हैं और इस केस में आते हैं सपोज इन फेज प्लस प्लस, ये दूसरा जो आया प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसमें न्यूक्लियस एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, साइडवेज तो है नहीं ओवरलैपिंग, तो इसको भी क्या बोलेंगे, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग। ये क्या था, ABMO, तो इसी डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एक्सिस है ना, न्यूक्लियस की एक्सिस ओवरलैपिंग है। तीसरा अगर ऐसे आते हैं, अब मैंने DXY या DZ ले लिया, इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस और ये आ गया सपोज प्लस माइनस, तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ये D है, ये P है और साइडवेज ओवरलैपिंग है, तो इसे बोलेंगे डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, डी पी पाई कह लो या डी पाई पी पाई, और डी पाई पी पाई इसे बोलेंगे, सही ना, डी पाई पी पाई और बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बॉन्ड। और ऐसे ही अगर ये आ जाते हैं इस तरीके से प्लस प्लस माइनस माइनस और नेगेटिव आ जाए और यहाँ पॉजिटिव आ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, अब डी पी पाई या डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई स्टार, डी पी पाई स्टार बोलेंगे इसको भी, डी पी पाई स्टार। इसी तरह से MOT में रिप्रेजेंट किया था, तो पाई हटा देते हैं इसमें से, पाई हटाते हैं, डी पी पाई, ये सिग्मा डी पी पाई था BMO और ये डी पी पाई स्टार ABMO। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे। ओके, थैंक्स।